हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, पहले वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, देन आप सेकेंड पार्ट देखिएगा। ओके। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वो चीज़ें जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। हमने डिस्कस करा था अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके। एंड इन सब्सटेंसेस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस आपका सारिन टेस्ट है, मीन्स खट्टा है, मीन्स वो कंटेन करेगा एसिड हमेशा। ओके। और जो भी आपका बिटर सब्सटेंस होगा, बिटर इन टेस्ट होगा, वो कंटेन करेगा बेसिस। और दो सब्सटेंसेस जो ना ही सार होगा ना ही बिटर होगा, ओके, ये माइट भी आपके स्वीट हो सकते हैं या सॉल्टी हो सकते हैं या अदर टेस्ट हो सकता है इनका। दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर सॉल्ट्स। और सॉल्ट्स मैंने बताया था ये हमेशा न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। ओके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ अदर वे, ओके, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट होते हैं। कुछ को तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके टेस्ट के बेसिस में, बट कुछ एसिड बेसिस ऐसे होते हैं जिन्हें आप टेस्ट नहीं कर सकते। वो आपके फ्लेमेबल इन नेचर होते हैं और कुछ टॉक्सिक इन नेचर हो सकते हैं। ओके। इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सब्सटेंस यूज करते हैं और उस सब्सटेंस का नेम होता है, यस, इंडिकेटर्स। ओके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिकेटर्स। ओके। ये इंडिकेटर्स आपके टू टाइप हो सकते हैं। ये आपके नेचुरल हो सकते हैं, जिसे मैंने एन से रिप्रेजेंट करा है। ये ये आपके सिंथेटिक हो सकते हैं। ओके। और ये कैसे इंडिकेट करेंगे कि आपका कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। एक्चुअली ये अलग अलग कलर शो करते हैं एसिड और बेसिक मीडियम में, जैसा यहाँ लिखा गया है। These are the substances which change their color in acidic and basic solution. ओके। तो ये अपना चेंज करके कलर चेंज करके बताएंगे कि दैट सब्सटेंस इज एसिड और बेस। एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका लिटमस, सेकेंड आता है टर्मरिक, देन चाइना रोज पेटल्स। ओके। और अदर भी हमारे पास कुछ नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स से है। सबसे पहले हम लिटमस की बात करते हैं। तो लिटमस से मैं आपको बताना चाहूँगा, चैप्टर सेकेंड में हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा था और उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था लाइकेन, जिसमें हमें पता था कि यहाँ पर को दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और बेनिफिट पहुँचाते हैं एक दूसरे को। एक तो पहला होता है इसमें एल्गी और दूसरा होता है आपका फंगस। ओके। बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड दे आर बेनिफिटिंग ईच अदर। ये आपके लाइकेन होता है कॉम्बिनेशन। लाइकेन जो होता है वो सोर्स होता है इस लिटमस का। ओके। जो लिटमस जो एक सब्सटेंस होता है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इस लाइकेन से। ओके। चलिए देखते हैं इस लाइकेन के बारे में। सो litmus as an indicator, litmus is a natural indicator obtained from, ध्यान दीजिए, it is obtained from lichen. ओके। एंड इट इज अवेलेबल इन टू फॉर्म, या तो आपका सॉल्यूशन फॉर्म में मिल सकता है या स्ट्रिप फॉर्म में, पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं। ओके। यहाँ पर कुछ दो स्ट्रिप्स होती हैं हमारे पास, ये दो सॉल्यूशन होता है, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। अब ये कैसा कलर शो करते हैं इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में। ओके। ये पिक्चर भी आपकी लाइकेन को शो कर रही है। ओके। दिस इज वन पिक्चर ऑफ लाइकेन। होता क्या है इसमें, मैं सिंपल से बताता हूँ आपको। मैंने टू टाइप ऑफ इंडिकेटर्स बताए, एक बताया आपको ब्लू लिटमस पेपर, एक बताया आपको रेड लिटमस पेपर। अब होता क्या है देखिए, इस ब्लू लिटमस पेपर को जब आप एसिड में डिप करेंगे तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये अपना चेंज कलर करके देगा आपको रेड कलर। मतलब ये ब्लू स्ट्रिप को जैसे ही आपने एसिड में डिप करा तो इसका कलर हो जाएगा रेड।
सो इसका मतलब जब ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है ये एसिड है। गेटिंग? ओके। एज वेल एज इस रेड लिटमस का क्या होता है, इस रेड लिटमस को जब आप बेस में डिप करेंगे, ओके, बेस में जब डिप करेंगे तब ये रेड कलर लिटमस हो जाएगा ब्लू में कन्वर्ट। ओके। सो with the help of their color we can identify which one is acid and which one is base। और यहाँ पर कोई एक निमोनिक भी है, एक सिंपल सी ट्रिक भी है। हमें जैसा कि पता है कि आफ्टर ए लेटर आता है आपका बी, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस बी वाले को, बी से कौन सा लिटमस पेपर है हमारे पास, ब्लू लिटमस पेपर, तो इस ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही आप ए में एसिड में डिप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ब्लू किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। बट अगर इस ब्लू लिटमस को आप बेस में डिप करते हैं तो यहाँ पर को कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। नेक्स्ट आते हैं जो दूसरा इंडिकेटर है। ओके, सो यहाँ पर को कुछ सॉल्यूशंस गिवन है एंड हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके बेस हैं या एसिड हैं। सो सबसे पहले है आपका टैप वाटर। सो एज वेल एज ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर को लिटमस पेपर आपको चाहिए होगा इस एक्टिविटी के लिए। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं। सो टैप वाटर जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है, वो होता है आपका न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है। So effect on blue litmus paper, there is no any effect. Red litmus paper, there is no any effect because tap water होता है आपका neutral in nature. सेकेंड आते हैं डिटर्जेंट सॉल्यूशन। डिटर्जेंट मैंने आपको बताया था कि सोप, डिटर्जेंट ये सब बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर में इसका कोई फ़र्क होगा, इसका कोई फ़र्क नहीं होगा। ओके, बिकॉज ब्लू लिटमस पेपर आपका ए मतलब एसिड में इफेक्ट करेगा, एसिड में ये ब्लू से रेड हो जाएगा। लेकिन ये जो रेड लिटमस पेपर है जब इसे बेस में डिप करते हैं तो ये क्या करता है, आपका कैसा कलर देगा, ये आपका देगा ब्लू कलर। सो मैंने यहाँ पर को बी लिख दिया। नेक्स्ट है आपका एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं जैसे आपकी कोका कोला हो गया, लिम्का हो गया, तो इसमें आपने देखा होगा इसके अंदर एयर फिल रहती है। ओके, ये एयर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन एसिड। ओके, इसमें भी एक एसिड होता है जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है। सो एसिड में क्या होगा, जैसे आप उसमें ब्लू लिटमस डिप करेंगे वो चेंज हो जाएगा आपका रेड कलर में, बट ये जो रेड लिटमस पेपर है ये कोई भी कलर नहीं देगा। नेक्स्ट है आपका सोप सॉल्यूशन। सो सोप सॉल्यूशन आपको पता है बेसिक इन नेचर होता है। सो बेसिक इन नेचर है तो ये ब्लू लिटमस पेपर में तो कोई चेंज ही नहीं दिखाएगा, बिकॉज ब्लू आपका रेड हो जाता है जब हम उसे एसिड में डिप करते हैं, लेकिन रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें करनी है, एज वेल एज आप इनका नेचर बता सकते हैं। शैम्पू हो गया, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, विनेगर हो गया, इनका नेचर आपको पता होना चाहिए और उसी के बेस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये अपना कैसा कलर देंगे विद लिटमस पेपर। ओके, चलिए इनके नेचर देख लेते हैं। सूप सॉल्यूशन, ये आपका क्या होगा, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सूप सॉल्यूशन, बिटर, सो ये आपका बेस है। शैम्पू, इट्स ऑल्सो बिटर, बेस। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, टेस्ट है आपका सॉल्टी, तो मैंने बताया था जिसका आपका सॉल्ट या आपका स्वीट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। शुगर सॉल्यूशन ऑल्सो न्यूट्रल। विनेगर एसिड कंटेन करता है। ओके, सो आपका कैसा नेचर होगा इसका, एसिडिक। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा टेस्ट इज बिटर, सो इट इज बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हम इनो में यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा, ओके, जो भी हम वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं वो कैसा होता है आपका, बिटर होता है, तो बेस है। एंड एट द लास्ट लाइम वाटर, लाइम वाटर जैसे मैंने बताया था ये भी क्या होता है आपका, बेसिक इन नेचर होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट लिटमस पेपर। थैंक यू।